नमस्कार। सत्ता के गलियारों की बात में आज चर्चा अलवर के जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर की। वैसे भी नेता कोई भी हो, लाइमलाइट में रहेगा तभी दुकान चलेगी। और दुकान शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ये भी अभी समझ में आ जाएगा। ताजा मामला है जिला परिषद में 134 क्लर्कों की भर्ती में कथित गड़बड़ी का। इस केस में हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर की जांच पर रोक लगा दी है, क्योंकि ये अनियमितताएं उस दौर में की बताई जा रही हैं जब कलेक्टर मैडम खुद जिला परिषद में सीईओ थी। हालांकि कलेक्टर मैडम का कहना है कि नियुक्ति के समय वो पद पर नहीं थी। अब जनाब का दर्द सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है, उनकी पीड़ा में नाराजगी झलक रही है, न सिर्फ अफसरशाही से बल्कि अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं से भी। और यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। छिल्लर साहब जब जिला प्रमुख बने थे तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जैसे ही कुर्सी डगमगाई, लोकसभा चुनाव के दौरान थाम लिया केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का हाथ। बीजेपी में एंट्री हुई, दिल्ली में पार्षदों की समझाइश हुई और कुर्सी छिल्लर साहब की बच गई। इतना ही नहीं, मुंडावर की सभा में छिल्लर साहब ने मंच से कहा था कि भाई इन्हें जिताओगे तो अपनी दुकान चलेगी। और बीजेपी में इनसे प्रभावित होकर आया हूँ, ये इज्जत का सवाल है भाइयों। ये बात देख लो, हमारे ध्यान है हाथ में। मैं तो यही कहने आपके बीच में आया हूँ, बलवीर छिल्लर की दुकान तभी चलेगी तो भूपेंद्र यादव चुनाव जीतेगा। धन्यवाद। अब सवाल यह है, आज दुकान में क्या दिक्कत आ गई? माल खत्म हो गया या ग्राहक नाराज हो गए हैं? आज इनके बयान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। कहीं पंचायत चुनाव से पहले फिर से घर वापसी की तैयारी तो नहीं है? सरकार हमारी है, सरकार हमारी रहेगी, परंतु जिन लोगों के कोई मिसगाइड कर रखा उनको मैं भी नहीं समझा सकता। हर तरह का व्यक्ति होता है कि मैं सफाई देने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं सच्चाई पैदा करने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं सच्चाई को छुपा नहीं सकता हूं। जिन लोगों को मिसगाइड कर रही है महिला, उन अधिकारी, उन नेताओं को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, जिन अधिकारियों को मैं कुछ नहीं कह सकता, पर सच्चाई तो सबके सामने आ जाएगी। ये कोर्ट ने आदेश दिया, मैं ये चिट्ठियां, मेरी जितनी चिट्ठी डेट वाइज लिखी उसका कोई किसी ने पालना की स्टेट लेवल पर, एक एक डेट वाइज चिट्ठी लिखी हुई है और मैंने प्रेस नोट किया है। इसका रिजल्ट नहीं आना चाहिए? भाई सच्चाई को छुपाने वाला व्यक्ति, साथ देने वाला व्यक्ति भी गलत है। मैं कहीं भी गलत हो रहा हूं तो मुझे बताइए। मैं सिद्धांत की लड़ाई लड़ता हूं, मैं राजनीतिक बातें कभी नहीं करता हूं, मैं काम की बात करता हूं। मेरा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जिस पद पर मुझे लोगों ने चुना है, उस प्रोटोकॉल पर अगर कोई नेता और अधिकारी साथ दे कि ये आदमी किस पद पर चुना गया है, तब तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी तो चलती सबकी रहती, वक्त सबका आता है और उपयोग भी लोग करते, बड़े भगवान भी तो कहीं होगा। जो व्यक्ति गलत आदमी का साथ देगा, भगवान उसको सामने प्रमाण देगा। जो व्यक्ति किसी सीनियर की नहीं सुनेगा, मेरे प्रोटोकॉल को कोई क्रॉस किया है, उसका जवाब जनता देगी, मैं नहीं दूंगा। मेरे प्रोटोकॉल जिसने भी तोड़ा है उसका जवाब अलवर की जनता देगी, तीनों जिलों की जनता देगी। कांग्रेस की ओर झुकाव की हल्की सी खुशबू अब सत्ता के गलियारों में फैलती हुई नजर आ रही है। राजनीति में आगे की सोच रखना गलत नहीं है, लेकिन इस्तेमाल करके छोड़ देना नेतृत्व और नीयत दोनों पर सवाल खड़े करता है। फिलहाल संकेत साफ है, दर्द भी असली है और तंज भी पूरी सटीक जगह पर है। अब देखना है कि ये छिल्लर साहब की दुकान अगली बार किस पार्टी की गली में खुलती है। सत्ता के गलियारों में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और इसी तरह की रोचक भरी चटपटी खबर के साथ। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।